नमो नमः। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित स्वप्न औसतत्तम के प्रथम अंक के विषय में। प्रथम अंक के अंतर्गत अभी तक हम 6 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे के अंश को पढ़ना हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक का जो घटनाक्रम है विद्यार्थियों, उसके बारे में आपने जाना था कि एक आश्रम है, उस आश्रम का वर्णन होता है। उस आश्रम के वर्णन में सबसे पहले कुछ सिपाही आते हैं जो कि लोगों को हटाते हैं, वहाँ के सन्यासियों को हटाते हैं। इस बात को देख कर के जो योगेंद्रनारायण है उसे थोड़ा सा अजीब लगता है कि इस प्रकार का व्यवहार कदापि आश्रम में उचित नहीं है। उसी समय पर कांचुकीय का प्रवेश होता है और कांचुकीय आकर के सैनिकों को मना करते हैं कि इस प्रकार से इस आश्रम में इस तरह का व्यवहार ना करें। और फिर कांचुकीय जो है वे योगेंद्रनारायण को सम्मुख रखते हुए और अन्य सभी सन्यासियों को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह पद्मावती है जो कि मगध के राजा दर्शक की बहन है, अपनी माँ से मिलने के लिए इस आश्रम में आई हैं। आज वे यहाँ निवास करना चाहती हैं और आप सभी सन्यासियों तपस्वियों से आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी अपना कार्य जैसे आप करते आए हैं स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, बिना किसी रोक टोक के वैसे ही करते रहें, क्योंकि आपके किसी भी कार्य में बाधा बनना या बाधक बनना यह पद्मावती और पद्मावती के राज परिवार का कुल का व्रत नहीं है। अर्थात इनका कुल का व्रत यह है कि हम निश्चित रूप से श्रेष्ठ कार्य करने वाले तपस्वियों, साधुओं, सन्यासियों का पूर्ण सम्मान करें, उनके कार्य को और अधिक सरल बनाएं, उनके कार्य में किसी न किसी रूप में अपना सहयोग प्रदान करें। इस प्रकार की घटनाक्रम घटता है। अब योगेंद्रनारायण जो है, जब यह जानता है कि यह जो राजकुमारी यहाँ पर आ रही है यह पद्मावती है और यह मगध के राजा दर्शक की बहन है, तो योगेंद्रनारायण के मन में एक विचार आता है। वह विचार किस प्रकार से आता है उसी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। योगेंद्रनारायण कहते हैं स्वगतम। स्वगतम अर्थात मन में। वे कहते हैं एवं एषा सा मगधराज पुत्री पद्मावती नाम। अच्छा, यह मगध राजपुत्री पद्मावती है या पुष्पक भद्रादिभिः आदेशिके आदिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यति। और जिस पद्मावती के लिए पुष्पक भद्रादि आदि ज्योतिषियों के द्वारा यह बताया गया था कि यह हमारे राजा अर्थात उदयन की स्वामी, हमारे स्वामी की देवी अर्थात पत्नी बनेंगी। अर्थात यहाँ पर आकर के कुछ घटनाक्रम में और अधिक स्पष्ट होता है कि इसमें नाटक में क्या होने जा रहा है। और इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ज्योतिषियों ने एक भविष्यवाणी की थी। इस भविष्यवाणी के अनुसार भविष्य में आने वाले समय में वासुदत्ता तो उदयन की पत्नी है ही, लेकिन पद्मावती भी उदयन की पत्नी बनेंगे। और इस घटनाक्रम के पीछे कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमें जान लेनी चाहिए इस समय पर। वो ये है कि वासुदत्ता से बहुत अधिक प्रेम करते थे उदयन, और वासुदत्ता के रहते हुए उदयन कदापि दूसरे विवाह के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए योगेंद्रनारायण ने एक चाल चली, या कह सकते हैं कि राज्य को बचाने के लिए, राज्य की उत्कृष्टता के लिए, राज्य को शत्रुओं से बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए और उदयन के राज्य को अधिक समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए। क्योंकि अगर मगध के राजा दर्शक का सहयोग, उनका संबंध उन्हें प्राप्त होता है, तो इस कारण से मगध के राजा की जो सेना है और मगध के राजा की जो सशक्त स्वरूप है, उस कारण से उदयन का राज्य अपने आप एक सशक्त स्वरूप में आ जाएगा और वह शत्रुओं का संहार और भी अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर के जो योगेंद्रनारायण हैं और अन्य प्रधानमंत्री इत्यादि और भी लोग वहाँ के हैं, उन सबका विचार यह था कि उदयन को मगध के राजा की बहन पद्मावती से विवाह करना चाहिए। और इसी विवाह की रूपरेखा किस प्रकार से बनाई जाती है, यही पूरे के पूरे इस नाटक का एक ऐसा स्वरूप है जो कि हमको जानना है। इस बात को वे एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले योगेंद्रनारायण जो थे वे उस व्यक्ति के लिए नाराज़गी जाहिर कर रहे थे
जिस व्यक्ति के कारण से इस आश्रम में इन सैनिकों के आने पर इस प्रकार का कोलाहल या फिर सैनिक सन्यासियों को हटाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अब स्थिति दूसरी थी। अब वे जान चुके हैं कि ये पद्मावती है, और पद्मावती जो कि वह राजकुमारी है जिसके साथ भविष्य में उदयन का विवाह हो सकता है, इसलिए अब उसमें अपनत्व का भाव झलकता है। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए श्लोक आता है। श्लोक में कहा गया है, प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते भर्तृदाराभिलाषित्वात् अस्यां मे महति स्वता। प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पात् उपजायते भर्तृदाराभिलाषित्वात् अस्यां मे महति स्वता। ये 7वां श्लोक है प्रथम अंक का, और इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, प्रद्वेषः बहुमानः वा संकल्पात् संजायते या उपजायते भर्तृदाराभिलाषित्वात् मे अस्यां महति स्वता अस्ति। प्रद्वेषः अत्यधिक द्वेष, बहुमानः अत्यधिक आदर, वा अथवा संकल्पात संकल्प से मन की इच्छाओं से उपजायते उत्पन्न होता है। हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं या किसी के प्रति अत्यधिक आदर रखते हैं, यह हमारी मन की इच्छा पर निश्चित किया जाता है कि हमारी मन की इच्छा उस व्यक्ति के प्रति कैसी है। जब पहले हमने देखा कि सन्यासियों को इस प्रकार से हटाया जा रहा था, तो उस समय पर अचानक से मेरे मन ने इस बात को ठीक नहीं समझा। लेकिन अब जब मालूम पड़ा कि नहीं, ये तो पद्मावती यहाँ पर आ रही हैं और सैनिकों का व्यवहार तो उचित नहीं था, ये तो स्पष्ट बात है। और कांचुकी ने उनके उस व्यवहार को किसी भी रूप में अच्छा नहीं माना और उनको वहाँ से हटने के लिए भी कहा। और लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि पद्मावती वहाँ पर आ रही है, तो अब जो सारे लोग हैं या पद्मावती के साथ में आए हुए जो लोग हैं, अब इन सबके प्रति भी मेरी स्वता उत्पन्न हो रही है, यानी कि स्वत्व उत्पन्न हो रहा है, अपनत्व का भाव उत्पन्न हो रहा है। और निश्चित रूप से पद्मावती के प्रति तो अपनत्व का भाव उत्पन्न हो ही रहा है। वे कहते हैं भर्तृदाराभिलाषित्वात्, भर्तृदार अभिलाषी, भर्तृ हमारे स्वामी महाराज उदयन की, दारा अर्थात पत्नी, अभिलाषित्वात् उनकी इच्छा से, अर्थात ये हमारे स्वामी महाराज उदयन की पत्नी होंगी, महारानी बनेंगी। इस इच्छा से, इस अभिलाषा से मेरे मन में अस्याम, इसके प्रति अर्थात इन पद्मावती के प्रति, मैं इनको अभी तक नहीं जानता, लेकिन फिर भी इनके प्रति स्वता महति स्वता, मेरी अत्यधिक आत्मीयता उत्पन्न हो रही है। मैं इनके प्रति अत्यधिक आत्मीय हो रहा हूँ, अपनत्व का भाव उत्पन्न हो रहा है। वासुदत्ता स्वगतम, वासुदत्ता भी अपने मन में कुछ विचार करती है, और उसके विचार क्या है इस स्थिति के अंदर, तो कहते हैं राजदारिकेति श्रुत्वा भगिनी का स्नेहो अपि में अत्र संपद्यते। जैसे मैंने सुना कि यह राजदारिका हैं, राजकुमारी हैं, राज परिवार से संबंधित है, तो चूंकि वासुदत्ता भी एक राज परिवार से है, इस कारण से, और पद्मावती के बारे में जब उसने जाना कि यह पद्मावती है, तो वासुदत्ता के मन में भी भगिनी का स्नेह, एक बहन का प्रेम, एक बहन का स्नेह उसमें उसके मन में उत्पन्न होता है। ततः प्रविशति पद्मावती सपरिवारा चेटीच, और उसके पश्चात प्रविशति प्रवेश करती है पद्मावती, पद्मावती नाम की राजकुमारी, सपरिवार अपने परिवार के साथ, चेटीच और चेटी के साथ। चेटी कहती है एतु एतु भर्तृदारिका आश्रम पदम प्रविशतु। आगे आगे चल रही जो चेटी है, वह चेटी पद्मावती को रास्ता दिखा रही है, और रास्ता दिखाते हुए कहती है एतु एतु, आइए आइए, भर्तृदारिका हे राजकुमारी, आश्रम पदम प्रविशतु, इस आश्रम स्थान में, इस आश्रम में आप प्रवेश कीजिए। ततः प्रविशति उपविष्टा तापसी, और तब वहाँ पर एक बैठी हुई जो तापसी हैं वे भी प्रवेश करती हैं, और तापसी कहती हैं, तपस्विनी कहती हैं स्वागतम राजदारिकायाः, हे राजदारिका आपका स्वागत है, राजदारिका का, राजपुत्री का स्वागत है। वासुदत्ता कहती है स्वागतम, स्वागतम वापस वो मन में कहती हैं, इयं सा राजदारिका अभिजनानुरूपम खलु अस्या रूपम,
और जब वे पद्मावती को देखती हैं तो पद्मावती के रूप और उनके सुंदरता से अत्यधिक आकृष्ट होती हैं, उनके व्यवहार से अत्यधिक आकृष्ट होती हैं और वस्तुतः अपने मन में कहती है, इयं सा राजधारिका, अच्छा यही वह राजधारिका है। अभिजनानुरूपम, इनका जो रूप है वह रूप तो बहुत ही उत्कृष्ट है, इनके वंश के अनुरूप है। खलु अस्याः रूपम, इनका रूप निश्चित रूप से इनके वंश, इनके व्रत, इनके कुल के अनुरूप है, ये बहुत ही सौंदर्यवती है। पद्मावती कहती हैं आर्य वंदे। पद्मावती सबसे पहले जो तापसी हैं उनको नमस्कार करती हैं, तो कहती हैं हे आर्या, आपकी मैं वंदना करती हूँ। तापसी फिर कहती हैं प्रविश जाते, प्रविश, आइए पुत्री आइए, तपोवनानि नाम अतिथि जनस्य स्वकम गृहम। ये जो तपोवन होते हैं वह तपोवन यहाँ पर आने वाले हर अतिथि के उनके स्वयं के घर होते हैं, वे उनसे अलग नहीं होते हैं। अर्थात ये तो तुम्हारा स्वयं का घर है, तुम्हारा ही अपना घर है, ऐसा मानकर के इस तपोवन में प्रवेश करो। और इस प्रकार से तपोवन में प्रवेश करती हैं पद्मावती। और पद्मावती इस बात में कहती हैं भवतु भवतु आर्या, बिल्कुल आर्या, मैं प्रवेश करती हूँ। विश्वस्तास्मि, मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ। अनेन बहुमान वचनेन अनुगृहीतास्मि, और आपने जो मुझे इस घर को अपना घर कहलवाया है, अनेन बहुमान वचनेन, इस अत्यधिक सम्मान के वचन से मैं अनुगृहीत हुई हूँ। और इसके पश्चात पद्मावती जो है वे प्रवेश करती हैं उस आश्रम में, और उसके पश्चात के घटनाक्रम को हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।